यही भांति गौरी अशेष सोने सिया सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। यही भांति गौर आशीष सुनी। गौरी मैया के मुख से स्पष्ट आशीष मैया ने सुना। यही भांति गौरी आशीष सुन कि अबे तक तुम्हारे मन में था कि हम गोरी हैं इसलिए गोरा पति मिले, लेकिन सांवरे को देख करके अब गोरा भूल गए, अब सांवरे को है? तो भैया ने स्पष्ट वरदान दे दिया, मन जाई राचो मिले सो पर सहज सुंदर। अब जानकी मैया को जब वरदान मिल गया तो सखियां भी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर सब लोग अपने अपने यानी महल में आए और महल में आकर के यहाँ पर भगवान भी वापस आए और राम जी ने गुरुदेव को पुष्प प्रदान किए। अब पुष्प आकर के अर्चना वंदना की संध्या की और गुरुदेव से आशीर्वाद मिला। यहाँ पर चंद्रमा का भी वर्णन, जैसे पूजा अर्चन विद्या ये सब संध्या करके भगवान खड़े हुए तो चंद्रमा दिखाई पड़ा। प्राचे देश ससे हुए वो सुहावा सिया मुख सरी सदे के सुख पावन। मानो चंद्रमा ये कहलवाना चाहता है कि लखनलाल हमारी तुलना मैया जानकी से या जानकी मैया की तुलना हमसे कर रहे हैं, लेकिन एक बार अगर भगवान कर दें तो हमारा कलंक मिट जाएगा। लेकिन राम जी ऐसा करने वाले ना कहने वाले हैं। राम ने कहा चंद्रमा तुम जो कहलवाना चाहते हो ये राम कभी नहीं कहने वाला है। क्यों? कि जन्म सिंधु पुनि पंदु विश्व, तुम्हारा जन्म समुद्र से हुआ है और समुद्र से ही जहर भी पैदा हुआ, तुम्हारा भाई है। जन्म सिंधु पुनि पंदु विश्व दिन मलिन सकलन कलंक है। सीएम को समता पावतिन चंद्र बाबू रंग। और तुम सीता से अपनी तुलना करवाना चाहते हो, ये नहीं हो पाएगा। अब दो पंक्तियां हम आपको हम सबने खूब राम लीला में खूब सुनी है, केवल दो पंक्तियां। राम जी ने क्या कहा? क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, सबका करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। मैं जानता नहीं हूँ नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, सबका Thank you.
प्रकार से सभी को आनंद आदि देते हुए यहाँ रह रहे हैं। तदुपरांत वो समय आ गया, आज सीता स्वयंवर का विश्राम दिवस है, अर्थात अंतिम दिन है। सता आनंद तब जनक बुलाए, कई सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। आज जनक जी के द्वारा भेजने पर सतानंद जी आए और सभी के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था थी, उत्तम मध्यम नीच लग। सभी के बैठने की व्यवस्था अलग थी, फिर भी यहाँ बाबा लिखते हैं कि सभी आसनों में, सिंहासनों में एक बड़ा सुंदर आसन था। सब मंचन के मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मोने समेत यानी विश्वामित्र जी के सिंहासन पर एक ही व्यक्ति बैठने की व्यवस्था है। लेकिन ये जो सिंहासन है सब मंचन के मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे। सारी बात बताई और सेवकों के द्वारा ये घोषणा करवाई गई कि जो इस आयुध को, जो अजगर को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ में हमारी जाने का विधान होगा। यहाँ अपने अपने रूप में भगवान को देख रहे हैं, इसकी जो भावना है उस रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं कि देखई रूप महारण धीरा। क्यों मन हो वीर रस धरे शरीरा, रहे असुर छल छोन पवेशा, इन प्रभु प्रगट काल सब देखा। क्यों मन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन कैसी। इस प्रकार से सभी अपने अपने भाव से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसका जैसा भाव है, आज जनक जी ने सारी कथा सुनाई, कल विनती ने जी कथा सुनाई। तदुपरांत श्रद्धालु भक्तवृंदों, यहाँ पर रावण भी आया, बाणासुर भी आए, तमाम राजा, राजकुमार, देवता, नया गंधर्व सभी वेश बदल बदल करके रंगभूमि में पधारे हैं, अपने अपने प्रभाव को दिखाना चाहते। रावण आया तो बाणासुर भी आए। बाणासुर क्यों आए? जबकि तीनों रावण, जनक, बाणासुर ये सब भगवान शंकर के शिष्य हैं और एक गुरु के जितने शिष्य हैं सब आपस में गुरु भाई कहलाते हैं। और जब गुरु भाई हैं तो एक की पुत्री का विवाह है तो दूसरा की भी तो वो पुत्री के समान है। बाणासुर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया, देखा बाणासुर ने कि रावण जा रहा है, रावण जा रहा है, योगी राजशीलक ध्वज हमारे गुरु भाई हैं, अतः उनकी पुत्री का विवाह है और वहां पर ये जाकर के कहीं उत्पात न मचाए। अगर इसने जाकर के उत्पात मचाया तो पुत्री के विवाह में मैं अड़चन नहीं पैदा होने दूंगा, इससे मैं निपट लूंगा। इसलिए बाणासुर बात युद्ध हुआ आपस में। अंततः जब रावण ने कह दिया कि मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया, जब बताओ कहीं पर रावण ने प्रयास किया धनुष को उठाने, नहीं किया। क्या उठा नहीं सकता था?
जो भगवान शंकर को कैलाश पर्वत के सहित उठा सकता है, चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ श्रवण सुर रवने, तो का धनुष नहीं हिलता। और यहां लिखते हैं तिल भर भूमि न सके छड़ा। रावण आया था सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि इस धनुष को तोड़ने वाला इस सभा में आया है कि नहीं आया। और जब रावण से चला गया, राम को देखा रावण ने कहा क्यों भाई आ गए हो? तो राम जी ने भी कह दिया आ तो गए कि हे राम हस्त रेखाएं कहती तुम हो कोई अवतारी, और तर्जनी रेखा कहती तुम हो कोई धनुधारी। लेकिन एक बात याद रखना कि पिता राज्य में राज्य तिलक की, जब करें राज्य में तैयारी, तब ही घर में फूट पड़ेगी विध्वंसों की चिंगारी। तो याद रखना, राज्य छोड़ वनवास मिलेगा कितना? 14 वर्षों का। अकेले नहीं, नारी सहित 100 मित्र सहित वन पथ के बनोगे वन पथ का। तो हे राम, वन में भी सुख नहीं मिलेगा, कुछ ही दिन सुख से बीते, फिर आवे का संकट भारी। क्या कहे किसी निशाचर की माया से हरी जाय वन में नारी, तो वन भटक भटक दुखारी होगे, किंचित न चैन तुम पाओगे। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, हे राम हस्त रेखाएं कहती विजय अंत में आओगे। राम ने कहा तुम मां के कह रहे हैं, सीधा बता दें। कहने का बताओ, कहा हम तुम्हारे लिए तो आए हैं कि मैं है तो तुम्हारे 10 कंधर इस अवन तल पर